खबरों का रुख करेंगे। उदयपुर में चाकूबाजी से छात्र की मौत के बाद छात्रों के घर से मोक्ष धाम के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त दिखाई दिए। साथ ही अप्रिय घटना से निपटने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो छात्रों के पूरे रास्ते में यात्रा के पूरे रास्ते में सिविल ड्रेस में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि उदयपुर में 16 अगस्त को हुई चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र की सोमवार को दोपहर बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में देर रात 3 मांगों पर सहमति के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए, जिसमें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग शामिल है। तो वैसे में आज सुबह प्रशासन ने परिजनों को शव सौंपा, जिसके बाद परिजन शव को प्रशासन की मौजूदगी में घर लेकर पहुंचे और यहां से अंतिम यात्रा निकाली गई। तो ऐसे में अब कुछ देर में अशोकनगर मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उदयपुर शहर में अफवाह से बचने के लिए नेटबंदी की गई है। साथ ही स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई। तो वहीं समाज के नेताओं ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उदयपुर में चाकूबाजी के कारण जिस स्टूडेंट की मौत हुई उसका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में होने वाला है। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी यात्रा में साथ रहे। तो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अंतिम संस्कार की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो मोक्ष धाम में भी सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तो इससे पहले आज सुबह करीब 4:30 बजे शव को परिवार को सुपुर्द किया गया था। तो आज भी उदयपुर शहर में नेटबंदी रहेगी और स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी रहेगी। समाज के नेताओं ने भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो सोमवार रात तक स्टूडेंट के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चलती रही। 3 मांगों पर सहमति के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग शामिल है। तो बता दें कि 4 दिन पहले यानी कि 16 अगस्त उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल स्टूडेंट की सोमवार दोपहर मौत हो गई है। और नारायण मेघवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। नारायण, क्या अपडेट है? मोक्ष धाम पर यात्रा पहुंच चुकी है। ये देखिए, जो उदयपुर का जो अशोकनगर स्थित मोक्ष धाम है वहाँ पर यात्रा पहुंच चुकी है। यहाँ पर गगनभेदी नारों से कार्य लग रहे हैं और देवराज अमर रहे, देवराज अमर रहे के नारे लग रहे हैं। अब से कुछ ही 5 या 7 मिनट के भीतर उसका अंतिम संस्कार को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जहाँ पर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। ऐसे में भारी संख्या में पूरे शहर के लोग जमावड़ा है और मैं इसी वक्त शमशान घाट पे खड़ा हूँ, जहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है। उदयपुर सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावल, उदयपुर ग्रामीण विधायक मीणा, शहर विधायक ताराचंद जैन सहित भारी संख्या में लोग जमा है और यहाँ पर लोगों के जो आंखों में जो आक्रोश है वो साफ देखा जा रहा है और लोगों में जो गुस्सा है वो साफ देखा जा रहा है। पूरे जहाँ से घर से मुक्त या अशोकनगर से शमशान घाट तक गगनभेदी नादों से स्थित देवराज अमर रहे और देवराज कई तरह के नारे से यहाँ पर शमशान घाट से सब लाया गया है। और पुलिस अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और क्षेत्र में पूरी तरह से अभी तक शांति व्यवस्था जो कायम है। अभी कुछ 5 से 7 मिनट के भीतर उसका शव है जो अग्नि को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ठीक नारायण, आपके आसपास से भी काफी आवाज आ रही, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, क्या स्थिति नियंत्रण में है? ये देखिए, उदयपुर में पूरी तरह से शांति है और मैं जिस जगह शमशान घाट में खड़ा हूँ यहाँ पर सब शांति जो क्रियाक्रम है वो हो रहा है और जो भी यहाँ पे जो रीति रिवाज है, इनके समाज जो रीति रिवाज है उसी रीति रिवाज के अंतर्गत क्रियाक्रम है वो किया जा रहे हैं। अब उसको जो अग्नि के सुपुर्द करने की कार्रवाई भी लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में उसको अग्नि के सुपुर्द जो अंतिम जो है अग्नि को जो दिया जाएगा उसको। जी
नारायण, उदयपुर में अगर बात करें प्रशासन की और जो स्थानीय पुलिस है, किस तरीके से अलर्ट मोड पर है? क्या कुछ निर्देश यहाँ पर प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं? सिविल ड्रेस में भी जो जवान है उनको तैनात किया गया है। ये देखिए, कल ही जो आईजी अजय पाल लामा ने किया था कि और कमिश्नर राजेंद्र भट्ट ने भी लोगों से अपील कर दी थी कि क्षेत्र में शांति बनाए रखे और शांति से ही समस्या का हल निकलेगा और जिले में शांति बनी रहेगी और जो भी शांति व्यवस्था बिगाड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस बल पूरी शहर में छप्पे छप्पे पर तैनात है और हर जगह पर मुस्तैदी से हर पैनी स्थिति है उस पर निगरानी लगे हुए हैं। सूरज पोल, घंटा बापू बाजार, प्रत्यांग चौटा, इसके अलावा फांसी सर्कल, कोर्ट चौराया, दिल्ली गेट, पूरे सभी जगह देखो तो हर जगह छप्पे छप्पे पर पुलिस बल तैनात है और कहीं अप्रिय घटना या किसी भी घटना नहीं हो उसके लिए बाकायदा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, और जानकारी मिल रही है कि कब तक की नेटबंदी रहने वाली है? स्कूल कॉलेजेस में भी छुट्टी है? ये देखिए, उदयपुर शहर के जो नगर निगम के जो क्षेत्र में जो स्कूल आते हैं उन सरकारी स्कूलों को और जो निजी स्कूलों को और महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात है कि जो आज जो परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उस परीक्षा को यथावत रखा जाएगा, उस परीक्षा को बंद नहीं किया जाएगा। और नेटबंदी की अगर बात है तो आज शाम तक की जो स्थिति में यदि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहती है तो उसी व्यवस्था के तहत शांति व्यवस्था जैसे तो नेटबंदी बहाली कर दी जाएगी, अन्यथा एक दिन के लिए भी बढ़ाने की संभावना जो जारी है। लेकिन इस संभावना अब नहीं होगी क्योंकि उदयपुर जिला है वो शांति की राह पर चल पड़ा है और शहर जो शांति व्यवस्था अभी फिलहाल कायम है। ऐसी स्थिति में नेटबंदी जो आज देर रात तक बहाल होने की संभावना पूरी तरह से जताई गई है। जी, ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता नारायण मेघवाल, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो उदयपुर में आज भी नेटबंदी है और देर रात तक आदेश जारी हो सकते हैं। स्थिति अगर नियंत्रण में रहती है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। स्थानीय विधायक, सांसद भी यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन, संभागीय आयुक्त, जिला पुलिस सभी मुस्तैदी से यहां काम कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी उपद्रव यहां ना देखने को मिले और जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे। तो देवराज की अंतिम यात्रा निकाली गई। मोक्ष धाम में परिजन शव लेकर पहुंच चुके हैं और लगभग कुछ ही मिनटों में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम यात्रा के दौरान नारेबाजी भी हुई। देवराज अमर रहे के नारे स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए। तो रास्ते में लोगों ने खड़े होकर देवराज को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल पूरी यात्रा के दौरान तैनात रहा और ड्रोन से पूरी यात्रा की निगरानी रखी गई।